Hello friends, my name is Sohab and you're watching me on Sohab in Germany, and this video is specially made for the students who are puzzled between what is the total cost of studying in Germany and what is a complete guide for that. So what are you waiting for? Let's dive into it. सबसे पहली चीज दैट इज योर पासपोर्ट, एंड पासपोर्ट इज वेरी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री. तो पासपोर्ट के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑफ योर 36 पेजेस, द सेकंड वन इज ऑफ योर 60 पेजेस. अगर मैं 36 पेजेस की बात करूं तो उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज अराउंड 1500, और अगर मैं बात करूं 60 पेजेस के आपके पासपोर्ट की तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000. The second is your English language proficiency test, that is your IELTS, TOEFL और PT. तो बेसिकली तीनों जो एग्जाम्स हैं इनकी जो आपको कॉस्ट है, एग्जाम की जो फीस है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 17,000. एंड द थर्ड वन इज योर अप्लाइंग टू यूनी असिस्ट और ऑफर लेटर के लिए. अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी तो देखो आप अप्लाई करोगे उसके अंदर ऑफर लेटर के लिए, और उसकी जो फीस है दैट विल अराउंड 15,000 के अराउंड आपको वो जो अप्लाइंग फीस है वो आपकी लग जाएगी. बट ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर लेटर मींस की इशू करने के लिए फीस लेती हैं. कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो फॉर गेटिंग एन ऑफर लेटर. अब आपकी हम लोगों ने 3 चीजें कवर कर ली हैं. जो पहली चीज थी वो थी आपकी पासपोर्ट, सेकंड वाज योर आइल्स टेस्ट, एंड द थर्ड वन वाज योर ऑफर लेटर. अब ऑफर लेटर के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑफर लेटर के बाद एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, बट मेरी ये आपको एक मीन्स की एडवाइस होगी कि आप लोग ऑफर लेटर से पहले एपीएस के लिए अप्लाई करो, क्योंकि एपीएस जो है बहुत मैंडेटरी होता है और उसके अंदर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी टाइम भी लग जाता है. तो इस वजह से एपीएस की जो फीस होती है दैट इज अराउंड 18,000. जैसे ही आपका एपीएस एक बार आ गया आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दो. ऑफर लेटर के बाद आपका क्या होता है, एक एडमिशन आपकी एक फीस होती है, मीन्स की आपकी यूनिवर्सिटी की फीस जो होती है. अब कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जहां पे फीस जो है वो जीरो होती है, फीस होती ही नहीं है, वो होती है आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज. बट कई ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जहां पर उनकी एक फीस होती है एंड दैट इज अराउंड 1 to 2 लाख. एंड उसके बावजूद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसकी आपको जो फीस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 to 11 लाख. और ये इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है 30% की अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते हैं 11th एंड 12th के अंदर. और उसके लिए आपको क्या होता है कि आपकी जो फीस है दैट विल बी अराउंड 9 लाख अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो. अब जैसे ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर दी एंड आपका ब्लॉग अकाउंट भी ओपन हो गया तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, अपनी VFS ग्लोबल की साइट के ऊपर जाते हो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो. और अपॉइंटमेंट की जो फीस होती है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड नियरली 1714. उसके बाद एक एम्बेसी फीस होती है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6,800. अगर मैं टोटल अगर इसकी बात करूं तो आपको 7 to 8,000 के बीच में आपको जो है वो आपकी एम्बेसी फीस एंड आपकी अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट फीस होती है वो आपको नियरली इसके अराउंड आपको पड़ जाएगी. और एक एडिशनल में आपको होता है प्रीमियम लॉन्च. प्रीमियम लॉन्च की जो फीस होती है दैट इज अराउंड 2750. तो अगर आप प्रीमियम लॉन्च भी लेते हो तो आपका तीनों का जो मींस कि आपका जो खर्चा है पूरा अपॉइंटमेंट का दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 9,000 to 10,000. एंड अगर आप लोग एडिशनल और सर्विसेज भी लेते हो तो उसके अंदर आपको 11,000 तक का आपको खर्चा जो है पूरा इसका पड़ जाता है. एंड इसके बाद आप लोग अब करते हो अपनी वीजा की वेट. जैसे ही आपका वीजा आता है उसके बाद आप लोग जो है अपना शॉपिंग करते हो. शॉपिंग के अंदर आपकी जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 50 to 1 लाख. दैट विल डिपेंड अपॉन यू कि आपके कितने वहाँ पे एक्सपेंसेस हैं और आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कैरी करके लेके जा रहे हो. तो उसके बाद आपका 1.5 to 1 लाख फिर आप लोग कैरी भी करते हो वहाँ पे जाके अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि आपको 2 मंथ्स का रेंट जो है वो इकट्ठे डिपॉजिट करवाना पड़ता है वहाँ पे. तो इसलिए आप लोग अपने साथ कैरी करके लेकर जाते हो 1 to 1.5 लाख. So this was your total expense or cost of studying in Germany. Thank you and follow for more.